अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सेंस टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू एक्सप्रेशन आर x plus 3 and x cube plus 7x square plus 7x minus 15 respectively. What is the meaning of respectively? देखिए यहाँ पर respectively का मतलब ये होगा कि जो एक्सप्रेशन हमें पहले दिया हुआ है, यानी ये जो हमें पहले दिया हुआ है, ये हमें फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट हमें एचसीएफ गिवन है तो ये एचसीएफ होगा, और जो सेकंड हमारा एलसीएम है तो ये सेकंड एक्सप्रेशन हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इफ वन एक्सप्रेशन इज, अगर उनमें से एक एक्सप्रेशन, यानी हमारे पास कितने एक्सप्रेशन होते हैं टोटल, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, दो एक्सप्रेशन होते हैं ना, तो हमें यहाँ पर पी ऑफ एक्स गिवन है और आगे लिखा हुआ है फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन, यानी हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और फिर हम रिक्वायर्ड देख लेंगे। तो गिवन है हमें, देखिए सबसे पहले तो हमें एचसीएफ गिवन है, तो हम यहाँ पर एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 3, उसके बाद फिर हमें एलसीएम दिया हुआ है, ये हमें एलसीएम है, देखिए सेकंड हमारा एलसीएम है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, एलसीएम है, तो नीचे हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। इसके अलावा हमें एक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, जो कि हम क्या एक्सप्रेशन को क्या नाम देते हैं, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमें पी ऑफ एक्स गिवन है, कॉमा लगा के लिख देती हूँ आगे, पी ऑफ एक्स हमें गिवन है, कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो ये तो वो सारी चीजें आ गई जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें दी हुई है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द सेकंड एक्सप्रेशन, यानी हमें सेकंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमें क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या है हमें, क्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है क्लास, क्वेश्चन के मुताबिक मैंने सारी चीजें आपके सामने लिख दी है, जो चीजें हमें दी हुई थी और जो चीजें हमें मालूम करनी है ये हमारे सामने आ गई है। फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा जो कि हम करते आ रहे हैं, एलसीएम का फॉर्मूला। जी, क्या है फॉर्मूला हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, जी ये मेरा फॉर्मूला है एलसीएम फाइंड करने का, जिसमें पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हमारे तकरीबन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें यही फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा। तो अब जरा देख लेते हैं क्लास, देखिए हमें एक्चुअली बाकी सारी चीजें हमें फाइंड क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब फॉर्मूले को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि क्यू ऑफ एक्स हमारा लेफ्ट पर बच जाए, बाकी सारी चीजें राइट पर चली जाए। तो देखें क्यू ऑफ एक्स को मुझे सिंगल करने के लिए पहले तो यहाँ से सारी चीजों को कहाँ शिफ्ट करना होगा, मुझे लेफ्ट पे शिफ्ट करना होगा। तो लेफ्ट पे शिफ्ट करना आपको आता है कि जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है वो एक्सप्रेशन यहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, या जो डिवाइड हो रहा होता है वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना,
तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एलसीएम के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम के पास आया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। इसके अलावा देखें, चूंकि क्यू ऑफ एक्स को मुझे यहाँ अकेला छोड़ना है, सिंगल करना है, तो पी ऑफ एक्स इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जी, डिवाइड क्या होगा, पी ऑफ एक्स, और यहां पर अब क्या रह गया, सिर्फ क्यू ऑफ एक्स रह गया। ठीक है। यानी जो चीज मुझे फाइंड करनी थी मैंने सिर्फ उसको यहाँ पर छोड़ दिया, और बाकी जितनी भी चीजें थी वो सब मैं मूव करके कहां पर ले आई, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर एचसीएफ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया, जबकि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो गया। अब सिर्फ फर्क इतना है कि क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। और जो चीज हम मालूम कर रहे होते हैं, आपको पता है नॉर्मली फॉर्मूले में वो हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो बस क्यू ऑफ एक्स को आप लेफ्ट पे कर दें, और ये जो मेरी पूरा लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन, इसको मैं लिख लेती हूँ राइट पर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो हम किसी को लेफ्ट पे लिखे या किसी को राइट पे लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। जब इक्वल है तो हम अपनी मर्जी से इनको लेफ्ट या राइट पर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूंगी राइट पर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये देखिए मैंने फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। जो चीज मुझे फाइंड करनी थी, क्योंकि क्यू एफ एक्स मुझे फाइंड करना था, उसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आई, और बाकी सारी चीजों को मैंने राइट पे रख दिया। अब मैं जितनी भी मुझे गिवन है जो वैल्यू, वो सब की सब मैं इसमें फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। तो देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, मुझे एलसीएम भी पता है, मुझे एचसीएफ भी पता है, और मुझे पी ऑफ एक्स भी पता है। तो क्लास अब मैं सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने जा रही हूँ, देख लेते हैं। क्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, और फॉर्मूले के मुताबिक मैं सारी वैल्यूज को पुट कर लेती हूँ। पहले मेरा एलसीएम लिखा हुआ है, तो एलसीएम मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 7x² एक्स क्यूब प्लस 7x², उसके बाद प्लस 7x, और आगे है -15 ब्रैकेट क्लोज। फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एचसीएफ से। एचसीएफ मेरा कितना गिवन है, x+3। एचसीएफ की प्लेस में एचसीएफ रख लूंगी, x+3। ठीक है। उसके बाद जी, तो डिवाइड में मेरा क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मेरा ये दिया हुआ है, कितना है, x² प्लस 8x प्लस 15। तो ये मैंने सारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट कर ली है। तो क्लास अब देखें, इसको तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर 4 एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर फैक्टराइजेशन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक से इसको ब्रेक कर लेते हैं।
जी, तो मिडिल टर्म ब्रेक से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो देख लें, पहले हम लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है। तो 15 1 जा 15 हो जाएगा। अब 15 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 15 आए, और अगर मैं उनको प्लस करूं, लास्ट नंबर से पहले क्या साइन है, प्लस, अगर मैं उनको प्लस करूं तो मुझे 8 मिल जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर मुझे हो सकते हैं जो कि मैं प्लस करने पर 8 भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 15 भी आ जाए। तो क्लास अगर मैं 5 3 सा करती हूँ, 5 3 सा क्या होता है, 15 होता है, ठीक है ना। 5 3 सा 15 होते हैं, और अगर मैं 5 और 3 को प्लस करती हूँ तो मुझे 8 भी मिल जाएगा। दोनों ही फैक्टर्स, दोनों ही मेरे मसले सॉल्व हो गए। मल्टीप्लाई करने पर 15 भी आ रहा है और प्लस करने पर 8 भी आ रहा है। तो ले लेते हैं फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 3, ठीक है ना। प्लस करना है तो हम दोनों के साथ सेम साइन लगाएंगे, यानी इसके साथ मैंने प्लस लगाया तो यहाँ भी प्लस आएगा, और साइन हम ये देखकर लगाएंगे जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है, यानी मिड टर्म में मेरा जो है, मिडिल टर्म में मेरा साइन प्लस का लगा हुआ है, तो दोनों नंबर के साथ प्लस का ही साइन आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू एड हियर। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम डिफरेंट साइन का यूज करते हैं। अच्छा, अब मिडिल टर्म में एक्स लगा हुआ है तो इनके साथ एक्स लगा दीजिए, ये एक्स लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो क्लास हम इन दो दो के हिसाब से इनका कॉमन ले सकते हैं, पहले इन दो का कॉमन और फिर इन दो का कॉमन। तो ले लेते हैं कॉमन। जी, तो जब हम इनका कॉमन लेंगे जब हम इनका कॉमन लेंगे तो हम दो दो करके यहाँ से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा एक्स प्लस 5, जबकि इन दोनों में 3 कॉमन आ रहे हैं, बिकॉज 3 के टेबल में 3 और 15 दोनों आते हैं, तो यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि जब कॉमन आ जाता है तो फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होता, आपको पता है। और प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, और 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए, तो 3 5 जाओ 15। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं x+5 अगेन कॉमन आ जाएगा। अच्छा क्लास, एक बात आपको बता दूं कि जब आप मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे होते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद जब हम कॉमन लेते हैं तो याद रखिएगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी आपकी, हमेशा, ऑलवेज। अगर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट पे सेम नहीं आती, इसका मतलब फिर आपने फैक्टर्स रॉन्ग बनाए। ये जो फैक्टर्स आपने बनाए हैं ना दो, वो आपने रॉन्ग बनाए, उनको दोबारा से बनाइएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ये ब्रैकेट हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक में सेम आनी चाहिए। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं x+5 कॉमन आ रहा है, तो मैं x+5 कॉमन ले लेती हूँ। जी, कॉमन लेने के बाद अब देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट जब बाहर आ जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो मेरा बचेगा x, ठीक है, और यहाँ पर रिमेनिंग है मेरे पास +3, क्योंकि x+5 तो बाहर कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, +3। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x+3 मेरा ऊपर भी लिखा हुआ है, जबकि नीचे भी x+3 आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर x+3 से
x प्लस थ्री को कैंसिल कर देते हैं, यानी x प्लस थ्री से x प्लस थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब मेरे पास क्या बचा, जी अब मेरे पास रिमेनिंग देखें ये बचेगा x प्लस फाइव। जी तो अब देखिए यहाँ पर जो है मसला ये आ गया कि इसको तो हम किसी भी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि दे आर फोर टर्म्स, और फोर टर्म्स का ना तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है और ना ही यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्योंकि ये देखिए बीच में लाइन आ रही है, हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद फाइंड करते हैं क्यू ऑफ एक्स। तो चलें फिर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में, ये हमेशा डिवाइड साइन के अंदर आएगा, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा बाहर लिखा जाता है। तो कर लेते हैं हम। यहां पर आ जाएगा मेरा x प्लस फाइव, जबकि ये वाला एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगी अंदर जो कि न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 7x माइनस 15। जी तो क्लास अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या चाहिए, एक्स क्यूब। कोशिश क्या करें कि जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन अंदर लिखा हुआ है, जो फर्स्ट टर्म हमारी अंदर लिखी हुई है, वो लाजमी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लगाना होता है जो कि इससे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे वही मिल जाए, ताकि मैं उसको कैंसिल कर सकूं। ठीक है ना। तो देखिए x यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, और मुझे कितने x चाहिए, यहाँ पर 3x चाहिए, क्योंकि x की पावर क्या है, 3 है। तो मैं अगर यहाँ पर x की पावर 2 लगा दूं और एक x ये हो जाए और दो x ये हो जाए, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, x की पावर क्यूब बना लेंगे। ठीक है ना। तो जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x1 प्लस की पावर x1 और प्लस 2 कितने हो गए, 3 हो गए। ये हो गया एक्स क्यूब जी। और उसके बाद देखिए अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि 5 से भी होगा। तो एक्स स्क्वायर को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x², और हम एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे इसको लिखेंगे और प्लस 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 हो जाएगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टर्म से टर्म, नंबर से नंबर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x²। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिवाइड में हमें इनके साइनों को चेंज करना होता है, यानी अगर जो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखें यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है। मैं इसको चेंज करके किसका कर दूंगी, माइनस का। इसी तरह ये प्लस है तो मैं इसको चेंज करके माइनस कर दूंगी। अब देखें ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। यहां मेरा देखें अब क्या बचेगा, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 5 है, यानी मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 में से 5 को मैं माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 किस में से बचेगा, 7 में से, और 7 के साथ प्लस साइन है तो इसके साथ भी प्लस साइन आ जाएगा। बाकी जो टर्म है वो उनको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट में 2x² चाहिए। यहां पर मेरे पास क्या है, सिर्फ x है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 2x²। पहले तो मुझे 2 भी चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा लेती हूँ, और साइन यहाँ पर जो लगा होगा मेरे पास, अगर यहाँ प्लस साइन है तो मैं ऊपर प्लस साइन लगा दूंगी, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं ऊपर माइनस लगा लेती। ठीक है।
अब देखिए पहले तो मुझे 2 भी चाहिए ना, तो मैंने 2 लगा दिया, और एक x मेरे पास मौजूद है, एक x मुझे और चाहिए, तो मैं एक x और लगा दूंगी। तो ये 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर। इसी तरह से ये 2x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10 हो जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ x लगा हुआ है तो x भी आ जाएगा। मैं इसको x टर्म के नीचे लिख दूंगी 10x उसके बाद देख लीजिए अब मुझे क्या करना है, इनके साइन चेंज करने। तो देखें यहाँ पर ये प्लस का है, इसको मैं माइनस का कर लूंगी, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये हो जाएंगे कैंसिल। और यहाँ देखें ये प्लस का 7 है जबकि ये माइनस 10x है, यानी डिफरेंट साइन है ना, पहले प्लस का था अब माइनस हो चुका है। पहले वाले साइन को बिल्कुल कंसीडर नहीं कीजिएगा, जो साइन हम चेंज कर चुके हैं बस वही साइन कंसीडर होंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 10 में से 7 को मुझे माइनस करना है, तो 10 में से 7 माइनस होंगे तो मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 किस में से बच रहा है, माइनस वाले में से ना, क्योंकि 10 के साथ क्या है, माइनस साइन है, हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं ना हम, तो ग्रेटर नंबर के साथ मेरे पास साइन है माइनस का, तो 3 के साथ भी माइनस आ जाएगा, और साथ में x लगा हुआ है तो हम x लगा देंगे, और -15 को हम कर लेंगे कॉपी। जी तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट में मेरे पास माइनस साइन आ गया है, तो मैं ऊपर भी माइनस साइन लगा दूंगी, ये मैंने लगा दिया माइनस साइन। उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर सिर्फ x है, जबकि यहाँ मुझे 3 भी चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास है x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मुझे 3x मिल जाए, जाहिर है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं यहाँ पर 3 लगा देती हूँ। तो जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, इसके अलावा ये 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 सा 15, और माइनस प्लस माइनस। जी उसके बाद हम क्या कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस का 3x, ये प्लस का 3x हो चुका है, ये हो गए कैंसिल। इसी तरह ये माइनस का 15 था, अब प्लस का हो चुका है तो ये भी हो गए कैंसिल। रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, 0। तो अब मेरा q ऑफ x क्या आ जाएगा, अब ये नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना डिवाइजर, वो HCF लिखते हैं, याद रखिएगा। ये HCF फाइंड नहीं कर रहे हम, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं अपना q ऑफ x, तो हमारा आंसर ये होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो q ऑफ x मेरा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। ये मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, q ऑफ x आ चुका है, दैट इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा क्लास। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें q ऑफ x फाइंड करना है, सेकंड एक्सप्रेशन, तो ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई, नॉलेज में इजाफा हुआ और कुछ समझ आया आपको, ठीक है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और भी क्लिक लाजमी कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।